पार्ट 2 चिल्ड्रन एजुकेशन। क्वेश्चन में ध्यान से चेक कीजिएगा, अलाउंस लिखा हुआ है या फिर चिल्ड्रन एजुकेशन लिखा हुआ है। अगर अलाउंस है तो आप जानते हैं कितना एग्जेम्प्ट होगा, 100 रुपीज पीएमपीसी पर मंथ पर चाइल्ड। मैक्सिमम कितने बच्चों के लिए, 2 बच्चों के लिए। लेकिन चिल्ड्रन एजुकेशन में 1000 है, 1000 पर मंथ पर चाइल्ड। कितने बच्चों के लिए मैक्सिमम, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है इसके लिए कितने बच्चों के लिए एग्जेम्पशन होगी, देयर इज नो लिमिट एट ऑल। दूसरी बात, चिल्ड्रन एजुकेशन हमेशा एग्जेम्प्ट नहीं है। अगर स्कूल एम्प्लॉयर का अपना है या फिर उसका किसी स्कूल से कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जेम्पशन है, याद रखिएगा। अगर उसने फीस रिम्बर्स करी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अपना स्कूल भी नहीं है, देयर इज नो एग्जेम्पशन। ऑल्सो जितना अमाउंट एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया गया उतना अमाउंट लेस करना याद रखिएगा। भाई के लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं है। बच्चे किसके अच्छे, सिर्फ अपने अच्छे। कितने अच्छे, सारे अच्छे यहां पर। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में और पर्क में यहां पर ही डिफरेंस है। नेक्स्ट, कार के केस में सबसे मेजर पॉइंट का ब्लॉक क्या बनाएंगे आप, कि एम्प्लॉयर की है या एम्प्लॉय की है। सबसे मेजर इश्यू चेक करेंगे कि कार का ओनर कौन है, क्योंकि दोनों के प्रिंसिपल्स अलग अलग हो जाते हैं। अगर कार एम्प्लॉयर की है तो याद रखिए, चलिए पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल अगर है तो उस केस में एक्चुअल एक्सपेंसेस इग्नोर कर देंगे आप, और ओनली लिमिट शैल बी एप्लीकेबल। एम्प्लॉयर की कार है और पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल है, लिमिट कितनी है आपकी यहां पर, 600, 900, 1800 या फिर 2400। डिपेंड करता है गाड़ी छोटी बड़ी कैसी है। अगर अप टू 1.6 लीटर है तो छोटी है, और उससे ज्यादा है तो बड़ी। ना लिखा हो तो अजम्पशन लिखनी है वहां पर में कि कौन सी गाड़ी है। पेट्रोल एक्सपेंसेस अगर दिए हैं, रनिंग मेंटेनेंस वो देखना है, ड्राइवर दिया नहीं दिया वो देखना आपको यहां पर। गाड़ी अगर एम्प्लॉई की है, बहुत ध्यान से ब्लॉक बना लीजिएगा, गाड़ी एम्प्लॉई की है, इन दैट सिचुएशन टोटल पेट्रोल कितना डलवा है एम्प्लॉयर ने, माइनस ऑफिस के खर्चे जितने हैं, बैलेंस आपकी पर्सनल इनकम है, आपकी टैक्सेबल है। लेकिन ऑफिस के कितने खर्चे हैं वो एक्चुअल भी देख सकते हैं, और चाहे तो 18, 2400 प्लस 900 इन केस ऑफ ड्राइवर भी देख सकते हैं। आपको करके ही दिखाना है। अगर गाड़ी एम्प्लॉय की है तो ये नहीं कहेगा टैक्स प्लान करके बताओ मुझे, आपको सिचुएशन में करके ही दिखाना है कि ऑफिस के इतने एक्सपेंसेस हैं और आपके हमारे हिसाब से सरकार के इतने हैं। हम कौन सा पसंद करेंगे लेस करना, एक्चुअल और नोशनल में से जो कम है या जो ज्यादा है, विच एवर इज हायर, हम उतना लेस करना पसंद करेंगे। नेक्स्ट, पूल ऑफ कार्स। एक से ज्यादा गाड़ी दी है, ऑप्शन है। ऑप्शन है तो मतलब प्लानिंग करके बतानी है। प्लानिंग कैसे करके बताएंगे, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, हर जगह पर ही करना है। ऑप्शन ए एक गाड़ी पार्टली, तो दूसरी गाड़ी पर्सनल के लिए, कंपल्सरी है आपका, करेक्ट पॉइंट यहां पर। तो इस तरीके से काम करके चलना आपको, फिर रिवर्स करके केस करेंगे वहां पर। आप जब लिमिट लगाएंगे तो सिचुएशन के अंदर हमेशा ही 18, 2400 ही लिमिट लगेगी यहां पर। इस केस में सरकार ने यही दो दिया है, चाहे कुछ भी आ जाए तो 18, 24 से ही क्वेश्चन करना कंपल्सरी आपके लिए यहां पर। गाड़ी घर से ऑफिस, ऑफिस से घर के लिए है तो उस सिचुएशन में फुल्ली एग्जेम्प्ट है। अगर याद रखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस है तो कितना एग्जेम्प्ट था, हाउ मच वाज एग्जेम्प्ट, 800 पर मंथ। लेकिन अगर ये फैसिलिटी है, इन दैट सिचुएशन इट शैल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट, अगर फैसिलिटी है। नेक्स्ट, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पेंशन। सबसे पहला काम ये कीजिएगा कि अनकम्यूटेड पेंशन निकाल के रखें। अनकम्यूटेड पेंशन, क्योंकि वो हर एक एम्प्लॉय के लिए फुल्ली टैक्सेबल है, चाहे गवर्नमेंट है चाहे नॉन गवर्नमेंट है, और कोई एग्जेम्पशन नहीं है। अनकम्यूटेड में ध्यान रखें, एम्प्लॉय रिटायर कब हुआ, जब रिटायर होगा पेंशन उसके बाद से ही स्टार्ट करें अपने वहां पर आप। फिर उसके बाद निकालें कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन में सर्च कर लें कि ग्रेचुइटी मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर कुछ भी ना लिखा मिले तो अजम्पशन लिखिए कि ग्रेचुइटी नहीं मिल रही है आपको वहां पर हो। एंड देन याद रखें जो हाफ या 1/3 करना है वो किसका करना है हमें, टोटल पेंशन का। उतनी नहीं जितनी मिली है हमें, अगर पूरी मिल जाती तो कितनी कम्यूटेड पेंशन मिलती, उसका हाफ या 1/3 हम एग्जाम करके चल रहे हैं वहां पर। नेक्स्ट, अच्छा एक बार बताइए, अगर एम्प्लॉय की डेथ के बाद एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स को पेंशन मिल जाए तो क्या होगा यहां पर, अदर सोर्सेज के अंदर। याद रखिएगा ट्रीटमेंट अलग अलग है आपके वहां पर, करेक्ट। नेक्स्ट, ग्रेचुइटी। याद रखिए ये सारी चीजें रिटायरमेंट या जॉब छोड़ने के टाइम पर हैं। अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन कह दे ग्रेचुइटी ड्यूरिंग जॉब मिली है, अगर आप जॉब कर रहे हैं, ग्रेचुइटी का मतलब क्या था, टिप्स।
अगर ड्यूरिंग जॉब ग्रेचुटी मिल रही है तो एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल है? क्या? गुड, टैक्सेबल। नेक्स्ट पढ़िए। ग्रेचुटी में हमें यह ध्यान रखना है कि एम्प्लॉय कवर्ड अप है या नहीं है, दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड। कुछ भी ना लिखा होगा तो हम अजम्पशन क्या लेकर चलेंगे? एम्प्लॉय कवर्ड अप नहीं है। अजम्पशन बहुत जरूरी पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, याद रखिएगा। अब सबसे पहले हमें 3 चीजें करके रख लेनी है हमें। नंबर 1, एक्चुअल अमाउंट कितने मिला क्वेश्चन में सर्च करना है। नंबर 2, क्या करना है वहां पर हमें? 10 लाख। याद रखिए 10 लाख में से जो अगर कोई अमाउंट पहले एग्जेम्प्ट हो चुका है वो अमाउंट क्या करेंगे हम? लेस करेंगे वहां से। थर्ड, क्या करेंगे हम? सैलरी का नोट डालकर डिवाइडेड बाय 30 या 26 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स में अगर एम्प्लॉय कवर्ड अप है तो 6 मंथ से एक दिन भी ऊपर हुआ तो उसे हम पूरा 1 साल मान लेंगे, और अगर एम्प्लॉय कवर्ड अप नहीं है तो 11 मंथ्स भी हो जाएंगे तब भी उसे हम कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे। क्वेश्चन में पहले 3 चीजें करके रखें आप। अब उसके बाद सैलरी पर कंसंट्रेट करें। अगर एम्प्लॉय कवर्ड अप है तो जो हम सैलरी का मीनिंग देखते हैं, सैलरी के मीनिंग में सिर्फ यही एक डिफरेंट है। अगर एम्प्लॉय कवर्ड अप है तो बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, कौन सा डीए? सारे। कमीशन अंडर टर्म कैसा भी होगा? नहीं होगा। और जो सैलरी होगी वो कौन सी होगी? लास्ट ऑन द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ये अगर एम्प्लॉय कवर्ड अप है तो मैं सर्च कर रहा हूं सिर्फ रिटायरमेंट के टाइम पर बेसिक सैलरी प्लस डीए, कैसे भी डीए क्यों, इन 2 बातों को। और अगर एम्प्लॉय कवर्ड अप नहीं है तो सबसे पहला काम मैं टाइम स्केल बनाकर पिछले 10 महीने देख लूंगा कौन से हैं। उन लास्ट 10 मंथ्स में मैं ध्यान रखूंगा सैलरी कब चेंज हुई, कितना टोटल मुझे मिला। टोटल जब देखूंगा लास्ट 10 मंथ्स का तो वही सेम सैलरी जो एचआरए वाली थी। एचआरए वाली सैलरी कौन सी थी वहां पर? बेसिक प्लस डी अंडर टर्म्स प्लस कंसंट्रेट कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। लास्ट 10 मंथ्स, उन लास्ट 10 मंथ्स के अंदर टोटल सैलरी मिली, क्या करेंगे हम? डिवाइडेड बाय 10। ये हमारी क्या आ जाएगी? एवरेज मंथली सैलरी। उसको हम पुटअप करके निकाल लेंगे अमाउंट। ओके, नेक्स्ट, लीव सैलरी। याद रखिए अगर ड्यूरिंग जॉब मिली है फुल्ली टैक्सेबल है। कोई भी चीज ग्रेचुटी ड्यूरिंग जॉब दे दी, लीव सैलरी कुछ भी दे देगा, फुल्ली टैक्सेबल है। अगर लीव सैलरी ड्यूरिंग जॉब मिल रही है तो याद रखिए जब आरएफए निकालने लगते हैं तब उस समय उसे सैलरी में इंक्लूड करके चलना है, क्योंकि लीव सैलरी आपका पर्क्स नहीं है, दिस नॉट परक्विजिट। पर्क्स हटाने के लिए कहा उसने वहां पर। तो अगर लीव सैलरी ड्यूरिंग जॉब मिल जाती है तो आपको आरएफए निकालते समय उसको सैलरी में ऐड करना है यहां पर। अब लीव सैलरी में हमारे सामने सबसे पहले सर्च कर ले एम्प्लॉय रिटायर तो नहीं हुआ, कहीं एक क्वेश्चन है ऐसा जहां पर एम्प्लॉय रिटायर नहीं हुआ, लीव सैलरी मिली हुई है, तो उसमें एग्जेम्पशन ही निकालनी है, फुल्ली टैक्सेबल करना उसके अंदर वहां पर, करेक्ट। फिर उसके बाद आप ये देख लें कि आपकी 4 लिमिट। पहली लिमिट क्या ध्यान रखेंगे? एक्चुअल अमाउंट कितना मिला। दूसरी लिमिट क्या देखेंगे वहां पर? 3 लाख। लेकिन ध्यान रखिए कि कहीं पिछले एम्प्लॉयर से कुछ एग्जेम्प्ट ना हो गया हो। अगर एग्जेम्प्ट हो गया तो 3 लाख में से उसे हम माइनस कर देंगे उसे। थर्ड, उसके बाद हम 30 डेज को चेक कर रहे हैं। 30 डेज में हमने क्या चेक किया? 30 डेज और एक्चुअली अलाउड। अलाउड के वर्ड एंटाइटल्ड या फिर क्रेडिटेड या फिर एट द रेट ऑफ, उससे हमने कंपेयर किया कि 30 से ज्यादा है तो भूल जाएंगे, 30 से कम है तो ओके फाइन, अप टू 30 डेज पर ईयर। उसको मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स किया हमने। नंबर ऑफ ईयर्स में पार्ट को बिल्कुल छोड़ दिया हमने वहां पर। लेस जब हम स्टेप 2 पर आते हैं तो उस टाइम पर हम क्वेश्चन में ध्यान से चेक करते हैं कि लीव टेकन एक्चुअली गिवन है या नहीं है। डायरेक्टली गिवन होगी या फिर कैसे गिवन होगी? इनडायरेक्टली। कैसे पता चलेगा डायरेक्टली गिवन है? वहां लिखा होगा वर्ड टेकन, अवेल, यूटिलाइज, यूज्ड, करेक्ट। ये सब वर्ड लिखे हुए डायरेक्टली अगर, तो मुझे कुछ नहीं सोचना, स्टेप 2 की वैल्यू आ गई। इनडायरेक्टली गिवन कैसे होगा? कहीं पर भी एक्चुअली टेकन नहीं गिवन होगा, कहीं पर भी क्या होगा? अलाउड और नॉट टेकन। अलाउड या एनकैश, एक्यूमुलेटेड, स्टैंडिंग टू द क्रेडिट, ये वर्ड लिखे होंगे वहां पर हो। तो अलाउड, लेस, नॉट टेकन, ये हमारे पास आ जाएगा टेकन। सिर्फ स्टेप 2 सबसे क्रिटिकल है कि एक्चुअली टेकन अगर क्वेश्चन में निकालना आ गया तो बात बन जाएगी। फिर इसके बाद जो नंबर ऑफ डेज बचेंगे उन नंबर ऑफ डेज को हम सैलरी से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर सैलरी ऑलमोस्ट वही जब एम्प्लॉय ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड अप नहीं था। स्टेप उसके बाद 4th लिमिट अपने सामने,
ये जितने भी डेज आ जाएंगे, लेकिन सरकार ने एक और अपर लिमिट लगा रखी है, अप टू हाउ मेनी डेज? 300 डेज। ओके, नेक्स्ट पीएफ, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड याद रखिए, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अगर है तब उस सिचुएशन के अंदर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो टैक्सेबल ही है। सबसे मेजर पॉइंट लिखा हुआ है बेसिक सैलरी और नीचे लिखा हुआ कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। हम क्या मान के चलेंगे? बेसिक सैलरी आफ्टर डिडक्शन है या बिफोर डिडक्शन है? बिफोर डिडक्शन है। लेकिन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के साथ क्या याद रखेंगे हम? एटीसी लिखकर याद रखना है जरूर आपको। अब अपने सामने नेक्स्ट पॉइंट आएगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, तो वो कितना एग्जेम्प्ट है? अप टू 12%। सैलरी हर जगह पर सेम है, वही एचआरए जैसी आपके यहां पर। इंटरेस्ट कितना एग्जेम्प्ट है? अप टू 9.5। अगर रिटायरमेंट पर पैसा मिल रहा है, क्वेश्चन में ध्यान से चेक कर लेना, अगर 5 साल के बाद जा रहा है तो हम क्या करेंगे? फुल्ली एग्जेम्प्ट कर देंगे। अगर 5 साल से पहले जा रहा है ड्यू टू इल हेल्थ रीजन बियॉन्ड कंट्रोल, तब भी एग्जेम्प्ट कर देंगे, या फिर आप किसी दूसरे पीएफ में बैलेंस ट्रांसफर करवा दें। एक और आता है यूआरपीएफ। नेक्स्ट देखिए, यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय का जो पैसा है वो तो बेसिक में ऐड होना ही होना है आपका वहां पर। इसके अलावा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट कब टैक्सेबल करेंगे हम? रिटायरमेंट पर। जितना पैसा मिलेगा सारा का सारा तब टैक्सेबल कर देंगे। एसपीएफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बेसिक सैलरी जितनी भी आपकी, उसको तो टैक्सेबल होना ही होना है, बाकी सारा एग्जाम, फुल्ली एग्जाम, ड्यूरिंग जॉब भी, रिटायरमेंट पे भी, सब कुछ एग्जाम करके चलेंगे वहां पर हम। करेक्ट। लास्ट, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, एक डिडक्शन पर ध्यान रखें मेनली, वो है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स में सबसे जरूरी काम एक सर्च करना है कि एम्प्लॉयर ने रिम्बर्स किया है या नहीं किया है। ये क्वेश्चन में ध्यान से चेक करना है। अगर एम्प्लॉय अपनी जेब से पे कर रहा है तो ऐड कुछ नहीं करेंगे, बस हम लेस कर देंगे अगर उसने पे किया, जितना पे किया तो। और अगर एम्प्लॉयर ने दिया है आपको तो पहले आपकी इनकम ऐड हो जाएगा और फिर उसके बाद लेस हो जाएगा। क्वेश्चन में ध्यान से सर्च करना कि आपने अपनी पॉकेट से सिर्फ अपने आप पे किया है तो सिर्फ लेस होगा, और अगर एम्प्लॉयर ने दिया है तो उस सिचुएशन के अंदर पहले ऐड होगा और फिर उसके बाद लेस होगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अलाउड है वहां पर? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। अदरवाइज बाकी सबके लिए ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा, डिडक्शन कुछ नहीं मिलेगी। ओके